हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू अवर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज। आज की वीडियो में यार काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो कि है बाइनरी सर्च। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बाइनरी सर्च में क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली में इसकी एल्गोरिथम वर्क कैसे करती है और कैसे ये काम करती है, इसका पूरा प्रोसेस क्या रहता है बाइनरी सर्च एल्गोरिथम का। अगर आपने पिछली वीडियो में हमारी लीनियर सर्च एल्गोरिथम देखी है तो काफी अच्छी बात है, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा बाइनरी सर्च। अदरवाइज आपको लीनियर सर्च एल्गोरिथम देखनी है तो हमारी पिछली वीडियो जाके आप देख सकते हैं। तो अभी हम कवर करते हैं हमारी बाइनरी सर्च एल्गोरिथम्स को, ठीक है। तो उससे पहले हम एक अच्छा सा एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि एक्चुअली में हमारी जो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम है वो वर्क कैसे करती है। एक चीज आपको सबसे पहले ध्यान रखने वाली ये है कि जब भी आप बाइनरी सर्च एल्गोरिथम किसी भी क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करोगे उस वक्त आपकी जो एरे होने वाली है वो हमेशा सॉर्टेड एरे होनी चाहिए, क्योंकि जो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम है उसका प्रिंसिपल ये कहता है कि आप बाइनरी सर्च एल्गोरिथम को तभी यूज कर सकते हो अगर आपकी जो एरे है वो सॉर्टेड फॉर्म में है, चाहे असेंडिंग हो चाहे डिसेंडिंग हो, बट सॉर्टेड होना बहुत जरूरी है। रैंडम एलिमेंट्स उसके अंदर नहीं होने चाहिए। तो अगर मान के चलो कि आपके पास अनसॉर्टेड एरे है, आगे हम कवर करेंगे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, तो आगे के लेक्चर्स आप हमारे जरूर देख लेना, क्योंकि वो एल्गोरिथम्स भी हम कवर करेंगे कि एक अगर हमें अनसॉर्टेड एरे दी गई है तो उसको हम सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। तो वो एल्गोरिथम्स भी आगे हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के टॉपिक्स में कवर करेंगे। तो अभी के लिए हम सॉर्टेड एरे का एग्जांपल लेके चलते हैं। तो उन एल्गोरिथम के जरिए हम पहले सॉर्ट करेंगे एरे को, उसके बाद में हम अपनी बाइनरी सर्च एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, इस एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं कि बाइनरी सर्च एल्गोरिथम वर्क कैसे करते हैं। आखिर देखो, मान के चलो हमारे पास क्या है, एक एरे है और एक के एलिमेंट दिया है जिसकी वैल्यू है 3। अब मेरे को इसकी एलिमेंट को फाइंड आउट करना है कि इस एरे के अंदर वो कहाँ पे प्रेजेंट है। तो देखो, एक एरे है, ये जो बिल्कुल सॉर्टेड एरे मैंने देख लिया, सॉर्टेड एरे है जो हमारे सॉरी हमारी जो एरे का जो इंडेक्स है वो कहां से स्टार्ट होता है, हमेशा 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है। और इस एरे के एग्जांपल हमारे 6 इंडेक्स तक हमारी एरे का लास्ट एलिमेंट मौजूद है। तो के एलिमेंट हमने लिया जिसकी वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं बाइनरी सर्च एल्गोरिथम में, हम करते हैं, हम डिवाइड करते हुए चलते हैं। बेसिकली हमारी जो एरे है उसको डिवाइड करते हुए चलते हैं, बीच में से जो पोर्शन हमारे काम का है हम उसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं बाइनरी सर्च में, जो हमारे काम का नहीं है उसे हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है मिड, ठीक। अब मिड कैसे निकलता है किसी का, मिड निकालने के लिए इस एरे का अगर मेरे को मिड निकालना है तो सबसे पहले मेरे पास पॉइंटर होना चाहिए स्टार्ट, उसके बाद में एंड होना चाहिए। तो मेरा जो स्टार्ट पॉइंटर होता है वो हमेशा हमारा 0 इंडेक्स पे होता है और जो हमारा एंड पॉइंटर है वो हमारे एरे के लास्ट में एंड कर रहा हो, पॉइंट कर रहा होता है। अब मिड निकालते कैसे हैं, स्टार्ट प्लस एंड, ये हमारा फॉर्मूला होता है मिड निकालने का। स्टार्ट प्लस एंड इंडेक्स को मैं क्या करूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा। 2 से डिवाइड करो, स्टार्ट क्या है 1 और आपका सॉरी स्टार्ट है मेरा 0 इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, 0 इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, और एंड किसको पॉइंट कर रहा है, 6 को। तो 0 प्लस 6 क्या होता है, 6 डिवाइड बाई 2, मेरा मिड क्या आ गया 3। तो मेरा मिड कहां मौजूद कर रहा है, 3 इंडेक्स पे, यहां पे मेरा मिड क्या है, इस इंडेक्स पे है 3 के सॉरी। तो अभी मैं क्या करता हूं, अब मैं सबसे पहले कंपेयर करूंगा, मैं देखूंगा क्या मेरा जो ARR, मान के चलो ये मेरी एरे जो है उसके वेरिएबल का नाम क्या है, ARR है, ठीक है, ये ARR है। तो मैंने चेक करूंगा ARR ऑफ मिड, ARR ऑफ M, जैसे मैंने M वेरिएबल लिया है तो ARR ऑफ M का इंडेक्स नंबर क्या है 3। तो 3 के ऊपर मैं चेक करूंगा कंपेयर करके कि क्या वो K के इक्वल है। एक बार आप चेक करो K की वैल्यू क्या है, K की वैल्यू मेरी 3 है। अगर मैं देखूं यहाँ पे K की वैल्यू 3 है, ठीक है, और मेरा M क्या है, M मेरा 3 इंडेक्स पे वैल्यू क्या है 6। क्या K की वैल्यू और M एरे ऑफ मिड सेम है, नहीं, ये 3 और ये 6 है, इक्वल तो नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो दूसरी कंपैरिजन में ये करूंगा कि क्या मेरा K एलिमेंट जो है वो क्या मिड से छोटा है। एरे ऑफ, अगर गौर से देखो K मेरा क्या, इसके साथ कंपेयर करूंगा कि क्या K मेरा लेस देन है ARR ऑफ मिड से, मैं नॉर्मल शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, मिड से क्या मेरा छोटा है। जैसे K की वैल्यू क्या है, K की वैल्यू मेरी 3 है और ARR ऑफ मिड की वैल्यू क्या है 6 है, हाँ बिल्कुल छोटा है। बिल्कुल छोटा है तो मेरे को पता है कि मेरी एरे जो है वो सॉर्टेड है, तो मेरा ये वाला पोर्शन है ना, इसी के अंदर मेरा मिड मिल सकता है, इसके आगे वाले में नहीं मिलेगा। जायज सी बात है, नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि मेरा मिड अगर छोटा है, के एलिमेंट अगर मेरा मिड से छोटा है और मेरी एरे भी सॉर्टेड है तो इस पोर्शन में मेरे को मेरा जो टारगेट एलिमेंट है वो मिल सकता है, आगे नहीं मिलेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मेरा
एंड अभी कहाँ टारगेट कर रहा है, 6 के ऊपर टारगेट कर रहा है। तो मैं एंड को क्या कर दूंगा, मैं एंड को क्या करूंगा, एंड को मैं कुछ इस तरीके से करूंगा, एंड को ले आऊंगा मिड -1 m -1, मतलब मैं एंड को उठा के यहां पे ले आऊंगा, यहां पे एंड को उठा के यहां पे ले आऊंगा 4 के ऊपर, ठीक है, यहां पे 2 के ऊपर, सॉरी 2 के ऊपर उठा के ले आऊंगा। तो एंड को मैं यहाँ पे लाई कर दूंगा 2 के ऊपर, ठीक है। अब फिर से मेरे को मिड निकालना पड़ेगा, है ना, जाहिर सी बात है, फिर से मेरे को मिड निकालना पड़ेगा। तो मेरे को इससे नीचे नहीं जाना, ठीक। अब मेरे को फिर से मिड निकालना पड़ेगा। अगर फिर से मैं मिड निकालूं तो देखो स्टार्ट कहाँ पे, मेरा स्टार्ट मेरा 0 पे ही है और मेरा एंड कहाँ पे आ गया, 2 पे आ गया। तो 0 + 2 क्या हो गया, 2, 2 डिवाइड बाई 2 क्या हो गया, 1। इस बार मेरा मिड क्या है, मेरा 1 आया। इस बार मेरा मिड यहाँ पे पहुंच गया। अब मैं कंपेयर करूंगा, क्या मेरा ARR ऑफ मिड जो ये है, मेरा ARR ऑफ मिड, क्या ARR ऑफ मिड मेरा क्या मेरा इक्वल है 3 के, 3 के इक्वल है। अब अगर मेरा ये वाला पोर्शन था ना, मेरा ये वाला पोर्शन था, अगर मैं जाके देखूं तो ये देखो स्टार्ट मेरा यहां पे रहेगा, एंड मेरा यहां पे रहेगा। अगर मैं इसका मिड निकालूं तो क्या आएगा, मेरा मिड निकालूंगा तो मेरा क्या आएगा, 1 आएगा, बेसिकली 1 आएगा ना। और मेरा मिड यहाँ पे प्रेजेंट है। क्या इसकी ARR ऑफ मिड की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 3 आ चुकी है। मैं कंपेयर करूंगा के से, के की वैल्यू भी 3 है और मेरे ARR ऑफ मिड की वैल्यू भी 3 है। किस पोजीशन पे है, इंडेक्स नंबर पे 1 पे है। तो मेरा जो आउटपुट होएगी वो यही आएगी आउटपुट, ठीक है, आउटपुट है मेरी। तो आउटपुट क्या आ गया मेरा, M, पोजीशन नंबर 1। तो ऐसे मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे मैं अपने एरे में से वैल्यूज निकाल पा रहा हूं किस इंडेक्स पे मेरा जो टारगेट एलिमेंट है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये मेरा बाइनरी सर्च एल्गोरिथम हो गया, ठीक है। इस बार मैं एक केस लेता हूं 9 का, कि अगर ये तो चलो ठीक है मिड के इस वाले पोर्शन में है, तो आगे वाला मैंने ये वाला पोर्शन जो मैंने हटा दिया। अब आगे चलते हैं, ठीक है, एक आगे और मैंने ले रखा है। हाँ, अभी देखो, अब फिर से मेरा स्टार्ट जो है वो यहाँ पे लाई कर रहा है, 0 के ऊपर है, ठीक है। अब इस केस में क्या है मेरा, इस केस में मेरा टारगेट जो है वो 9 है, 9 है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मेरा मिड निकालूंगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। सबसे पहले मैं मिड निकालूंगा। मिड कैसे निकालूंगा, स्टार्ट प्लस एंड करके, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, ठीक है। ऐसे करके मैंने निकाल लिया, ठीक है। और मेरा क्या आएगा, 0 + 6 बाई 6, ये 3 आएगा, जिसकी एरे की वैल्यू क्या होगी, 6 है। 0 + 6 डिवाइड बाई 2 क्या 3 आएगा ना, मिड 3 आ गया मेरा, ठीक है। जैसे मेरा मिड 3 आया, 3, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कंपेयर करूंगा, क्या मेरा एरे ऑफ मिड क्या इक्वल है के, नहीं है। एरे ऑफ मिड क्या है मेरा, 6 है। मिड की वैल्यू 3 है, एरे ऑफ मिड की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। क्या वो इक्वल है के, नहीं है। अगर नहीं है तो मैं क्या करूंगा, आगे वाले या फिर पीछे वाले पोर्शन में चेक करूंगा। क्या फिर मैं चेक करूंगा, क्या मेरा ARR ऑफ जो मिड है, ARR ऑफ जो मिड है, ARR ऑफ जो मिड है, क्या वो मेरा के से छोटा है, क्या वो मेरा के से छोटा है। अब मैंने अगर मैं पिछली वाली वो ले लेता हूं, पहले मैंने के को चेक किया था ना मिड से, इस बार मैं ये कर लेता हूं, 1 मिनट रुको, एक बार, ओह सॉरी, ठीक है, मैं इस पे ऐसे ले लेता हूं, क्या के मेरा छोटा है ARR मिड से। देखो ARR मिड की वैल्यू है 6, ARR मिड की वैल्यू क्या है, 6 है, और के की वैल्यू क्या है, 9। क्या मेरा छोटा बोल रहा है कि नहीं, ये तो कंडीशन फॉल्स है। इसका मतलब इसमें लाई नहीं कर रहा, इसमें लाई नहीं कर रहा, तो मेरे को क्या चेक करना पड़ेगा, तो मेरे को चेक ये करना पड़ेगा, क्या फिर मेरा बड़ा है, क्या के जो है वो बड़ा है मेरा ARR ऑफ मिड से, ARR ऑफ मिड से मेरा बड़ा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बड़ा है, क्योंकि के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू मेरी 9, ठीक है, और मेरे ARR मिड की वैल्यू क्या है, 6। हाँ बड़ा है, बड़ा है। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला पोर्शन जो वो अब वो मेरे किसी काम का नहीं है, अब मेरा ये वाला पोर्शन मेरे काम का है, क्योंकि के मेरे को पता लगा ना, के इस वाले पोर्शन में तो है ही नहीं, के क्या है, मिड से बड़ा है, बड़ा तो फिर इस वाले पोर्शन में होगा। तो मैं क्या करूंगा, स्टार्ट को उठा के मिड +1 कर दूंगा, स्टार्ट को उठा के, स्टार्ट को क्या करूंगा, उठा के मिड +1 कर दूंगा, ठीक है। मिड +1 कर दूंगा तो मेरा स्टार्ट कहां पे आ गया उठ के, स्टार्ट मेरा यहां पे आ गया उठ के। जैसे स्टार्ट यहां पे उठ के आ गया तो मेरी पोर्शन वाली ये एरे क्या बन गई, ये वाली बच गई, जिसका इंडेक्स नंबर क्या है, 4 5 6। अब इसका मिड निकालो 4 5 6 का। अगर इसका मैं एक बार फिर से दोबारा से यहाँ पे वो जो मेरी एरे बनी है एक बार उसे लिख देता हूं,
क्या बनी है 4, इंडेक्स नंबर 4 है, इसमें इंडेक्स नंबर 5 है और इंडेक्स नंबर 6 है। ठीक है, तो मैं इसको एक बार डिवाइड कर लेता हूं। सबसे पहले जो आया मेरा इसमें क्या है 7 9 11, 7 9 11, ये मेरी एरे बन गई, जो पोर्शन मेरा बचा हुआ है ना। ठीक है, मेरा स्टार्ट यहाँ पे लाई करता है और मेरा एंड यहाँ पे लाई करता है। अगर मेरे इसका मिड निकालने की कोशिश करूँ तो क्या होगा 4 + 6 10 / 2 5, मिड क्या आ गया 5। अब मैं मेरा के की एलिमेंट ध्यान रखो, मेरा के की जो वैल्यू है वो 9 है, मेरा टारगेट जो है वो 9 है, मेरे को 9 को निकालना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने कंपेयर करूंगा, के को कंपेयर करूंगा, किससे कंपेयर करूंगा ARR ऑफ मिड से, ARR ऑफ मिड से। मिड की वैल्यू क्या है 5 है, तो मैं चेक करूंगा कि एरे के अंदर 5 एलिमेंट पे क्या पड़ा है 9 पड़ा है। क्या वो 9 के इक्वल है, इस के इक्वल है? हाँ बिल्कुल इक्वल है। तो मेरा m जो होगा वो मेरी क्या होगी आउटपुट होगी, और m की वैल्यू क्या है इस फिलहाल 5, तो 5 क्या आ गई मेरी आउटपुट आ गई। मैंने फाइंड आउट कर लिया कि जो मेरा के एलिमेंट है वो 5 इंडेक्स नंबर के ऊपर प्रेजेंट है। इसी को अब हम कोड के ऊपर करके देख सकते हैं, है ना। ठीक है, एक फंक्शन बना लेते हैं। इसके पहले हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं बाइनरी सर्च के नाम से। हम रिटर्न करेंगे, सिंपल सी बात है, अगर हमें रिटर्न पोजीशन करना है, पोजीशन हमने देखी है कि आउटपुट में क्या आया 5 आया, पोजीशन की इंडेक्स नंबर 5 पे प्रेजेंट था, है ना। तो मैं क्या करूंगा, जो फंक्शन बनाऊंगा वो इंटीजर रिटर्न करेगा, है ना। तो मैं इसके ऊपर लिख लेता हूं बाइनरी सर्च, ये आया। ठीक है, ओके। तो अभी मैं क्या करता हूं, एक बार इस फंक्शन को मैं कॉल करूंगा। उससे पहले क्या करता हूं मैं, उससे पहले एक एरे बनाता हूं int ARR, जिसके अंदर वैल्यू क्या रहेगी 1 3 5। आई थिंक हम क्योंकि इसी एग्जांपल को लेके चलेंगे ना तो आसान रहेगा हमारा। 1 3 4 1 3 4 6 7 1 3 4 6 7 9 11। ठीक है, ये हमारी एरे थी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसमें बाइनरी सर्च एल्गोरिथम को यूज करूंगा, इस फंक्शन को कॉल करूंगा मैं, क्योंकि मेरे को आउटपुट निकालनी है ना। और मेरा एक इंट के होगा मेरा टारगेट, जिसके अंदर सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया था, जिसमें सबसे पहले वाले एग्जांपल पे चलते हैं, तो उसमें मैंने के की वैल्यू ली थी 3। ठीक है, तो मैं फिलहाल 3 के लिए ले दूँ, क्योंकि दोनों कोड हम चला के देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने ले ली के की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब मैं अगर ये कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा तो मैं किसी में स्टोर करवाऊंगा। कोई भी जो फंक्शन कुछ रिटर्न करता तो उसे हमें कहीं ना कहीं स्टोर करवाना पड़ता है। तो मैं किसी को स्टोर करवाऊंगा तो मेरे को पता है कि इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि फंक्शन का टाइप क्या है इंटीजर है ना। तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, तो मैंने इंट आंसर ले लिया और सी आउट कर दिया। इस आंसर को मैं प्रिंट कर दूंगा कि प्रेजेंट एट आंसर। ठीक है, इस पे आंसर पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या भेज दूंगा, एक तो मेरी ARR एरे भेज दूंगा, दूसरा मेरा टारगेट एलिमेंट भेज दूंगा। तो इसके अंदर दो चीज आ गई, पहली आ चुकी है एरे, दूसरा आ चुका है के एलिमेंट जो मेरा टारगेट होगा। ठीक है, अब हमने जो एल्गोरिथम बनाई है ना उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या था, एक स्टार्ट था और एक एंड था। स्टार्ट हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और एंड क्या होता है हमारे एलिमेंट के लास्ट इंडेक्स से होता है। ठीक है, तो अब देखो मैंने स्टार्ट निकाला, इंट स्टार्ट इक्वल टू हमेशा 0 रहेगा, बट हम क्या करते हैं वहीं से साइज एक बार भेज देते हैं। 7 होगा मेरा साइज जो रहेगा वो 7 होगा। तो इंडेक्स नंबर मेरा वैसे अगर मैं कैलकुलेट करूं तो क्या होगा, साइज 7 है तो इंडेक्स नंबर लास्ट क्या होगा, फिर मैं 7 ही भेज देता हूं। तो इंडेक्स नंबर मेरा एंड जो होगा वो कहां पे होगा, इंट एंड इक्वल टू, और मैं यहाँ पे मेरे को यहाँ पे एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा इंट साइज। ठीक है, तो क्या रहेगा मेरा साइज -1 रहेगा बेसिकली। ठीक है, तो एंड मेरा यही रहेगा क्योंकि एरे के साइज का लास्ट इंडेक्स होता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मेरा साइज भी निकल गया और मेरा स्टार्ट और एंड निकल गया। अब मैं मिड निकालना है मेरे को। मिड मेरा क्या होता है, स्टार्ट प्लस एंड इसके डिवाइड बाय में हमेशा मैं 2 करता हूं, तो मेरा ये क्या निकलता है मिड निकल गया। ठीक है, अभी मेरे को क्या करना है, अब देखो
मेरा स्टार्ट आ गया, मिड भी आ गया, स्टार्ट आ गया, एंड आ गया और मिड भी आ गया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन हमेशा किसके लिए अंदर करूंगा, मैं लूप के अंदर करूंगा। मेरा लूप चलाऊंगा, मैं लूप वाइल लूप चलाएगा जब तक स्टार्ट मेरा जो है वो लेस देन है एंड के, तब तक चलता रहेगा। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू भी ले लेते ताकि, क्योंकि सेम पोजीशन पर भी तो आ सकता है ना, क्या पता स्टार्ट भी उसी पोजीशन पे आ जाए, एंड भी उसी पोजीशन पे आ जाए, वो हमारा फाइंड आउट हो जाए। ठीक है, तो जैसे कि देखो स्टार्ट और एंड, स्टार्ट यहाँ पे, एंड यहाँ पे, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब स्टार्ट आ गया बढ़ता रहेगा और एंड पीछे आता रहेगा मिड -1, तो क्या होगा, किसी एक पॉइंट पे वो मैच हो सकते, तो इसीलिए मैंने स्टार्ट इक्वल्स टू एंड लिया है। ठीक है, इसके अंदर हर बार क्या करूंगा, हर बार मेरे को मिड निकालना पड़ेगा, बेसिक सी बात है, हर बार मेरे को मिड निकालना पड़ेगा। इस बार देखो मिड निकला हुआ है, तो ऐसा भी कर सकता हूँ कि फिर मैं यहाँ से उड़ा दूंगा। ठीक है, तो अभी क्या करूंगा, सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि मिड निकालने के बाद क्या इफ ARR ऑफ जो आपका मिड है, क्या वो इक्वल्स टू आपके के है। अगर वो के है तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा मिड को। ठीक है, अगर तो ये होगा। दूसरा केस क्या होगा, अगर मिड इक्वल हो ही गया, मेरा के इक्वल हो ही गया मिड, तो मेरा मिड मैं रिटर्न कर दूंगा। अदरवाइज एल्स इफ का यूज करके मैं क्या करूंगा, अगर मेरा ARR ऑफ जो मिड है, या फिर के ले लेता हूं पहले मैं, अगर के मेरा छोटा है ARR ऑफ मिड से, मान के चलो कि के मेरा छोटा है ARR ऑफ मिड से, मतलब मैं किस पोर्शन की बात कर रहा हूं, मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूं। अगर मेरा के जो है वो छोटा है मिड से, तो मैं क्या करूंगा, एंड को उठा के मिड -1 ले आऊंगा। तो मैं एंड को क्या करूंगा, एंड इक्वल्स टू मिड -1 कर दूंगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है ना केस की, जैसे दूसरा केस हमने किया था दूसरा केस क्या किया था हमने, दूसरा केस ये किया था हमने कि मान जब हमारी के की वैल्यू 9 थी, तब मैंने क्या किया था, ये वाला पोर्शन काम का नहीं था, के जब छोटा पड़ गया था, सोचो के जब छोटा के जब बड़ा हो गया था ARR मिड से, तब क्या हुआ, ये वाला पोर्शन काम हुआ था। उस पोर्शन में मैंने क्या किया था, स्टार्ट को मिड +1 कर दिया था, है ना। स्टार्ट को मैंने क्या कर दिया था, स्टार्ट इक्वल टू मिड +1 कर दिया था मैंने, सिंपल सी चीज। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से रहेगा हमारा जब मैच होगा। अगर मान के चलो वाइल लूप के अंदर मैच नहीं हुआ, या तो यहीं से वो रिटर्न हो ही जाएगा। अगर नहीं मैच होता है, एलिमेंट नहीं मिलता, तो मैं क्या करता हूँ, रिटर्न -1 कर देता हूँ, रिटर्न -1 कर देता हूँ। ठीक है, तो एक बार मैं कोड को रन करके देखते हैं क्या रहता है हमारे कोड में, कोड को रन करने में। बाइनरी सर्च, एक मिनट, हाँ आ तो गई आउटपुट, वो थोड़ा बाहर चली गई, तो मैं एक बार इसको कमेंट करके रन करता हूँ। प्रेजेंट डेट 1 आ गया है मेरा, प्रेजेंट डेट 1। क्या मैं चेक करूँ, मेरा 3 जो 1 के ऊपर प्रेजेंट है, इंडेक्स नंबर 1 पे ही प्रेजेंट है। देखो 3 बार जब मेरी इस केस में जब मैं बात करता हूँ के की वैल्यू 3, तो किस पे है, 1 पे ही प्रेजेंट है। ठीक है, अब जब मैं के की वैल्यू जब मैंने 9 करी थी, तब मेरी आउटपुट क्या आई थी, आउटपुट मेरी आई थी 5। के की वैल्यू जब 9 थी, तब मेरी आउटपुट क्या आई थी, 5 आई थी। तो यही मैं अभी करने जा रहा हूँ, के की वैल्यू मेरी जब 9 थी, तब आउटपुट मेरी क्या आई थी, 5 आनी चाहिए। अब मैं कोड को रन करता हूँ, प्रेजेंट डेट 5 इंडेक्स नंबर मेरा बिल्कुल से फिक्स आ गया। मान के चलो मैंने इसको ना 12 दे दी, तो 9 से 19 दे दी जैसे मैंने की, तो वो इस एरे के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, तो क्या आना चाहिए आउटपुट में, -1 आना चाहिए। -1, हाँ बिल्कुल, हमारा प्रेजेंट डेट -1 आ चुका है, तो क्योंकि इसके अंदर हमारा प्रेजेंट ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो ये रहा मेरा कोड बाइनरी सर्च एल्गोरिथम्स का। स्पेलिंग मेरी गलत होगी, सॉरी, बाइनरी सर्च। ठीक है, ये मेरी बाइनरी सर्च। इसी क्वेश्चन को ना आप क्या कर सकते हो, रिकर्जन के जरिए भी कर सकते हो। लूप की बजाय आप क्या करोगे, रिकर्जन का यूज करोगे। ठीक है, तो आप अभी होप कि आपका होमवर्क आप कंप्लीट करोगे रिकर्जन के जरिए। आपका होमवर्क यही है कि आपको रिकर्जन के जरिए बाइनरी सर्च एल्गोरिथम का यूज करना है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ या क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।